Hello, second class. This is your subject English, and we are going to start your chapter number 3. Okay. Now, as you can see on your screens, beta, this is your chapter number 3, an apple tree. यानी सेब का पेड़. ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है. आप सभी ध्यान से सुनेंगे मैम की बात को. ओके. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले की बात है, देयर वॉज अ ह्यूज, बहुत बड़ा एक एप्पल का ट्री था. फाइन. अ लिटिल बॉय लव्ड टू कम एंड प्ले इट एवरी डे. एक छोटा लड़का था, वो क्या करता था, ज्यादातर उस पेड़ के चारों तरफ खेलता था और उसके पास आना उसको बहुत अच्छा लगता था. He climbed the top of the tree to eat the apples and take a nap under the shadow. और काफी देर वहां पर क्या करता था, एप्पल्स भी खाता था, आराम करता था वहां उसकी शेडो के नीचे यानी छाया के नीचे. He loved the tree and the tree loved to play with him. Time went by and the little boy had grown up and he no longer played around the tree every day. नाउ अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के हैबिचुअल हो गए थे. कौन? बॉय जो था वो लिटिल बॉय, वो ट्री के, एंड ट्री वो लिटिल बॉय की. दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, एक दूसरे से एक रिश्ता बना लिया था दोनों ने. एंड और लड़का डेली उसके पास आता था और जिस दिन नहीं आता उसको राह देखता था वो पेड़, उस दिन उसको एप्पल ट्री को बुरा लगता था जिस दिन वो नहीं आता था. एंड जैसे जैसे टाइम बीता, लड़का जो था वो लिटिल बॉय था, वो बड़ा हो गया एंड ही नो लॉन्गर प्लेड अराउंड द ट्री एवरी डे. अब उसने क्या किया, जैसे जैसे वो लड़का बड़ा हुआ उस पेड़ के पास उसने जाना धीरे धीरे कम कर दिया. वन डे द बॉय केम बैक टू द ट्री एंड लुक्ड सैड. एक दिन वो लड़का आया वो ट्री के पास एंड लुक्ड वेरी सैड, और बहुत दुखी दिखाई दे रहा था. कम एंड प्ले विद मी. ट्री ने बोला कि आओ मेरे साथ खेलो, लेकिन ट्री ने क्या बोला, बॉय ने बोला, नो आई एम नो लॉन्गर अ किड. अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ. आई डू नॉट प्ले अराउंड द ट्रीज एनी मोर. अब मैं पेड़ों के चारों तरफ घूम के थोड़ी ना खेलूंगा, तो मैं बड़ा हो गया हूँ. ठीक है. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पेज. Now I want the toys. I need money to buy them. मुझे खिलौने चाहिए और मुझे कुछ पैसा चाहिए खिलौने को खरीदने के लिए. सॉरी बट आई डोंट हैव मनी. कौन बोलता है? पेड़ बोलता है कि लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है. बट यू कैन पिक माई एप्पल्स. को आप ले सकते हो मेरे, और उनको बेच कर आपको पैसा मिल सकता है. द बॉय वॉज सो एक्साइटेड. ही ग्रैब्ड. अब उसने जल्दी से जो एप्पल वो ले सकता था वो लेकर वहां से और लेफ्ट हैप्पीली, और वहां से खुशी खुशी चला गया. उसके बाद द बॉय नेवर केम बैक आफ्टर ही पिक्ड देम द एप्पल्स. अब उसके बाद जब वो सारे उसके एप्पल्स ले गया उसके बाद वो नहीं आया. द ट्री वॉज वेरी सैड कि हाँ आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया. द बॉय हु नाउ टर्न टू अ. अब क्या हो गया था, इतना दिन बीत चुके थे, अब वो लड़का नहीं था, एक इंसान आदमी बन चुका था. ही वॉज अ ग्रोन अप मैन नाउ. रिटर्न्ड, वापस आया, एंड द ट्री वॉज एक्साइटेड. और अब ट्री क्या हो गया था, एक्साइटेड हो गया था. अब क्या बोला ट्री, कम एंड प्ले विद मी. द ट्री सेड, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली. अब वो क्या बोल रहा है कि नहीं, अब मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है. अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अब अपने परिवार के लिए काम करना है. एंड वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर. अब हमें रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए. कैन यू हेल्प मी. अब उसको पूछता है ट्री को कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो. अब ट्री बोलता है कि सॉरी बट आई डोंट हैव एनी हाउस. मेरा भी कोई खुद का घर नहीं है. बट यू कैन चॉप ऑफ माई. लेकिन उसने क्या बोला कि आप मेरी टहनियों को काट के अपना घर तैयार कर सकते हैं. सो द मैन कट. अब उस इंसान ने क्या किया, ही कट ऑल द ब्रांचेस. अब उसने सारी ब्रांचेस को काट कर ट्री की, एंड लेफ्ट हैप्पीली, और वहां से खुशी खुशी चला गया.
The tree was glad to see him happy, but the man never came back. अब उस ट्री ने खुश हो गया, उसको देखा जब उसने कि हाँ मेरी टहनियों को काटने से ये खुश हो गया, तो उसने भी खुशी वाला फीलिंग लिया. बट द मैन नेवर कम. अब वो दोबारा नहीं आया काफी टाइम तक. ट्री वॉज जस्ट अगेन. वो अब दोबारा ट्री क्या हो गया, अकेला हो गया, सैड हो गया. और अब एक दिन क्या हुआ, वन हॉट समर डे था, गर्मी का दिन था, बहुत ज्यादा गर्मी थी. अब मैन जो था वो रिटर्न्ड एंड द ट्री वॉज डिलाइटेड. मैन दोबारा उसके पास आया और ट्री उसको देखकर बहुत खुश हो गया. ठीक है, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ कम एंड प्ले विद मी. ट्री ने बोला कि आओ मेरे साथ खेलो. I am getting old. I want to go sailing to relax myself. Can you help me aboard? Said the man. अब वो मैन क्या बोलता है कि अब मैं रिलैक्स होने के लिए बोट पे जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? अब यूज माई ट्रंक. ट्री ने क्या बोला कि ठीक है, यूज माई ट्रंक, मेरी ट्रंक ले लो, ठीक है, और उससे अपनी बोट बना लो. एंड यू कैन सेल फार अवे. और जब तक तुम चाहो उसको यूज कर लो, सेलिंग कर लो, एंड बी हैप्पी, और खुश रहो. सो द मैन कट द ट्री ट्रंक टू मेक अ बोट. ही वेंट फॉर सेलिंग. एंड उसके बाद वो दोबारे नेवर शोड अप. और उसके बाद काफी टाइम तक वो दोबारे नहीं आया. एंड फाइनली द मैन रिटर्न आफ्टर मेनी ईयर्स. अब फाइनली क्या हुआ कि जो मैन था वो काफी सालों के बाद वापस आया. सॉरी माई बॉय. अब ट्री ने बोला, बेचारा का देखो दुख दिखना. अभी आप लोग सुनना क्या बोलेगा. सॉरी माई बॉय, बट आई डो नॉट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर. नाउ नो मोर एप्पल्स फॉर यू. अब ट्री बोल रहा है कि तुम इतने टाइम बाद मेरे पास आए हो, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है. नो मोर एप्पल्स फॉर यू. कोई एप्पल्स नहीं है मेरे पास. ट्री ने कहा, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी टीथ टू बाइट. अब वो मैन था वो क्या हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था. मैन ने क्या रिप्लाई किया कि मेरे पास दांत नहीं है आपके एप्पल्स को भी खाने के लिए, मैं बाइट नहीं कर सकता. नो मोर ट्रंक फॉर यू टू क्लाइंब ऑन, आई एम टू ओल्ड फॉर दैट नाउ, द मैन सेड. अब मैन ने क्या बोला कि ना मैं क्लाइंब यानी चढ़ना, ना मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूँ कि आपकी ट्रंक ले सकूं, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ. आई रियली कैन नॉट गिव यू एनीथिंग. द ओनली थिंग लेफ्ट इज माई डाइंग रूट्स. अब उसने ट्री ने अपने आंसू से क्या बोला, रोते रोते बोला कि मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ. द ओनली थिंग लेफ्ट इज कि अब मेरे पास सिर्फ मेरी मरती हुई जड़ें ही हैं और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है. आई डू नॉट नीड मच नाउ. अब मैन ने रिप्लाई किया, क्योंकि मैन भी अब थक चुका था, बड़ा हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था. अब मैन ने क्या रिप्लाई किया कि मेरे पास भी आई डोंट नीड, मेरे को भी अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ी सी जगह दे दो रेस्ट के लिए. मैं इतने सालों से, आई एम टायर्ड आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, मैं भी काफी सालों से बहुत परेशान और थक चुका हूँ. एंड गुड ओल्ड ट्री रूट्स आर द, और वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, आप इतने पुराने पेड़ हो, तुम्हारी जड़ें इतनी पुरानी हैं, और इसके अलावा दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लीन ऑन एंड रेस्ट, कि मेरे लिए ये सबसे अच्छी जगह है कि मैं यहाँ लेट जाऊं और यहाँ पर लेट के मैं वो अपने लिए थोड़ा सा शांति चाहता हूँ और रेस्ट करना चाहता हूँ. अब द मैन सेट डाउन, बैठ गया. एंड द ट्री वॉज वेरी ग्लैड, बहुत खुश हुआ ट्री ये देख के, और स्माइल किया उसने टीयर्स के साथ. देखो उसका बचपन से लेकर लास्ट के बुढ़ापे तक दोनों का आपस में कितनी प्यारी बॉन्डिंग थी. ठीक है, वो उसके लिए रो रहा है और वो उसके लिए रो रहा है. इट वॉज अ वेरी नाइस स्टोरी. वी हैव कंप्लीटेड नाउ. ठीक है, now as you can see on the screen beta, this is the learn new words. These are the word meanings of your lesson. आपको ये अपनी notebooks में note करने हैं word meanings. ठीक है, new words. Now it is a reading comprehension. There are 4 questions. You have given the options.
and your answers I will be giving you on the screen, then you have to complete it. Fine. अभी लास्ट पेज पे मैंने आपको दिखाया था, आपके 4 क्वेश्चंस थे एंड द फर्स्ट आंसर आपका एप्पल, बैनियन और मैंगो में से आपका आंसर कौन सा पेड़ था? वो एप्पल। तो आपका ए ऑप्शन एप्पल आंसर होगा। फाइन। और नेक्स्ट है बॉय लव्ड द, किसको प्यार करता था? वो ट्री को प्यार करता था। द आंसर विल बी सी, ट्री होगा। एंड द बॉय नीडेड, क्या चाहिए थे उसको? टॉयज चाहिए थे। तो आंसर विल बी बी, पार्ट बी पे ऑप्शन पे टॉयज आंसर है। एंड फोर्थ इज द बॉय ग्रैब्ड ऑल द, क्या ले लिए थे उसने? सभी एप्पल्स ले लिए थे। फाइन। नाउ आपका बी क्वेश्चन है, दिस इज योर फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसके आंसर्स आपको थोड़ा सा डार्क में दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन पे। दीज आर योर आंसर्स। आप इसको बुक में करेंगे, देन यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक्स। फाइन बेटा। Now see on your screen, this is your question number C. It is the question right to true or false. Questions are there और उसके सामने उसके आंसर्स लिखे हैं. You can see it and complete it. क्वेश्चन डी आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 आंसर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बाकी 2 मैं आपको शो करती हूँ बाकी, और आप कंप्लीट करेंगे इसे। ओके। नाउ स्क्रीन पे देखिए सबसे ऊपर योर आंसर 3, आंसर 4 आर देयर। ठीक है। नाउ दिस इज योर ग्रामर गैलरी पार्ट, क्वेश्चन नंबर ए। आपका क्वेश्चन क्या है इसमें? सर्कल द करेक्ट ऑप्शन विद इन द ब्रैकेट्स। आपके ब्रैकेट्स में 2 ऑप्शन आपको दिया है, ए और एन। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में एप्पल से पहले एन, लीडर से पहले ए, एलिफेंट हमारे वॉवल्स आपको मालूम है ना, ए ई आई ओ यू। वॉवल्स से जो भी वर्ड आपका स्टार्ट होता है उससे पहले हम एन लगाते हैं और बाकी सबके आगे ए लगाते हैं, अ। नेक्स्ट पेज नंबर 25, लेट्स राइट पे आपके रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने आपको आंसर्स थोड़ा सा ब्लैकिश में करके दिया, आपको बोल्ड कर दिया है। दिस यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक्स। फाइन क्लास। नाउ बी क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट देम। पिक्चर में देख के आपको वो जो एक्टिविटी आपको अपनी तरीके से समझ में आ रही है, जो आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप। मैंने यहाँ आंसर में लिखा है लेट द स्टूडेंट्स ट्राई देमसेल्व्स। आप ये खुद से करेंगे, तो दिस इज योर होमवर्क। फाइन। नाउ सी यू नेक्स्ट पेज, फन टाइम। अक्रॉस वर्ड हैं आपके, क्रॉस वर्ड्स हैं आपके, कुछ वर्ड्स अक्रॉस में मिलेंगे आपको। स्क्रीन पे देखिए आंसर्स मैंने नोट किए हैं, और डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ आप आएंगे तो आंसर्स आपके राइट में लिखे हुए हैं। फाइन। और यहाँ पे आपका लेसन जो है कंप्लीट हम कर देते हैं, एंड इन योर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग योर योर नेक्स्ट चैप्टर। फाइन। और यहाँ तक का सभी अपनी अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करेंगे। ओके।